बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर कोई परेशान हाल है तो अल्लाह पाक उसकी परेशानी दूर फरमाए। एक मुसलमान बहन भाई एक दूसरे के लिए दुआ ही कर सकता है और यही बेहतरीन तोहफा है। आज के टॉपिक पे बात करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आखिर में लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान की मौत की जगह जो है वो मुकर्रर फरमा दी है। इंसान को पता नहीं होता कि उसकी मौत की जगह कौन सी है, लेकिन जो जगह अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर फरमा दी है, इंसान चाहे कितने ही दूर फासले पर हो, जब उसका वक्त आखिर आता है तो वो इंसान बेकरारी से बेचैनी से जल्दबाजी में भागता हुआ उस मकाम पर पहुंच जाता है जो जगह अल्लाह ताला ने उसकी मुकर्रर की होती है। हजरत सैयदना हसीमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो रवायत करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके पास मुल्कुल मौत दोनों फरिश्ते हाजिर हुए और उनके साथियों में से एक साथी की तरफ घूरने लगे। उसके बाद जब वो फरिश्ते चले गए तो हजरत उस आदमी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, हजरत ये आदमी कौन थे? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुल्कुल मौत थे। तो उस आदमी ने कहा कि लगता है मुझे कि ये मेरी रूह कब्ज करने आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे किस तरह हिंद भेज सकते हैं? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया और वो आन की आन में हवाओं ने उस आदमी को सरजमीन हिंद पहुंचा दिया, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं पर भी हुकूमत दे रखी थी और परिंदों की बोलियां, उसकी आवाज जो है वो भी आप सुन सकते थे। तो आपने हवाओं को हुक्म दिया और आन ही आन में उन्होंने हवाओं ने उस आदमी को सरजमीन हिंद पर भेज दिया। उसके बाद वो फरिश्ते कुछ दिनों के बाद फिर हाजिर हुए और अजराइल अलैहिस्सलाम, तो उनसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम मेरे एक साथी को इस तरह क्यों घूर रहे थे? तो मुल्कुल मौत ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, मुझे हैरत थी इस बात पर कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि इस शख्स की रूह कब्ज करो और सरजमीन हिंद में कब्ज करना, तो लेकिन ये आदमी यहाँ आपके पास बैठा हुआ है। तो उसके बाद वो आदमी जब सरजमीन हिंद पहुंच चुका तो वहां फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली। इस वाकया से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान की रूह, इंसान की मौत जो है अल्लाह ने जिस जगह मुकर्रर फरमा दी है, इंसान जहां भी हो वो किसी ना किसी तरह बेचैनी बेकरारी के साथ उस जगह पहुंच जाता है, जिस तरह ये आदमी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास था और चूंकि उसकी जगह जो है वो हिंद में मुकर्रर हो चुकी थी, उसकी मौत की जगह, तो फरिश्ता जो मौत का है वो उसका पीछा करते करते जब मुकर्रर जगह पर वो पहुंचा तो उस वक्त उसकी रूह जो है वो कब्ज कर ली गई। आका करीम अस्सलातु वस्सलाम मुकामे बदर के मुकाम पर जब पहुंचे अपने सहाबा के साथ, जंगे बदर होने से पहले वहां से गुजरे अपने सहाबा के साथ, तो आप सरकार ने एक एक जगह पर हाथ रख कर फरमाया कि सहाबा फलां काफर फलां जगह पर मरेगा, फलां काफर इस जगह पर मरेगा। आपने अपना दस्ते अकदस जगह जगह पर रख कर अरशाद फरमाया और जब वो दिन आया तो सहाबा ने अपनी आंखों से देखा और उनको याद आया हजूर आपने हक फरमाया था। और सहाबा अर्ज करते हैं कि जो जो जगह आप सरकार ने निशानदही फरमाई थी उसी उसी जगह पर वो काफर जो है उसी जगह पे वो पड़ा हुआ था। तो उस आदमी ने जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद था
उसने भी देख लिया फरिश्तों को कि ये फरिश्ते आए हुए हैं, ये कोई हर इंसान नहीं देख सकता, वही इंसान देख सकता है जो कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई मुकर्रब और खास बंदा होता है। और जो बहुत कुछ अल्लाह के ऐसे नेक बंदे होते हैं जो अपनी परहेजगारी की वजह से, अपनी अबादत और रियाजत की वजह से, खुलूस नीयती की वजह से, हकूक़ फराइज की पाबंदी करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के बहुत मुकर्रर बंदे बन जाते हैं। और ऐसे बंदों को अल्लाह तबारक व तआला फिर एक नूर अता फरमाता है, जिसकी रोशनी में वो दूसरों के दिलों की बात जो है वो भी जांच लेते हैं, दूसरों के जहनों को पढ़ लेते हैं। बाज शायद आपका भी कभी वास्ता पड़ा हो, अल्लाह के नेक बुजुर्ग जो बाज होते हैं उनको बात ना भी बताई जाए ना तो वो ऐसे समझ लेते हैं और हम हैरत में आ जाते हैं कि इनको कैसे पता चला मेरी प्रॉब्लम का, मेरे मसले का, इनको कैसे पता चला। तो खास बंदे जो अल्लाह के होते हैं, जो उसके मुकर्रब बंदे होते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की अता से उनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक नूर दिया होता है, जिसकी रोशनी में वो दूसरों का हाल, उनका ज़हन जो है वो पढ़ने की सलाहियत रखते हैं। आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमन की फरास्ते कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। तो एक ईसाई था, उसने जब ये हदीस उसकी नजर से गुजरी तो उसको बड़ी दिली तशवीश हुई इस चीज की, उसको इसका मफहूम समझ नहीं आ रहा था। और दूसरा, उसने इसका प्रैक्टिकली मुजाहरा करने के लिए वो बहुत से मुसलमानों के जो उलमाए कराम थे उनके पास बारी बारी गया और उसने अपना बेस जो है वो मुसलमानों का बनाया हुआ था। मुसलमानों का बेस लेकर वो ईसाई जो है कभी एक आलमे दीन के पास गया, कभी दूसरे के, कभी तीसरे के, कभी चौथे के, मुख्तलिफ जो उलमाए कराम है उनके पास गया इस हदीस मुबारक का मफहूम समझने के लिए। और उसके दिल में कुछ ये भी जांच पड़ताल करने की नीयत थी कि इसका जो है मुसलमान जो उलमाए कराम है उनको पता चलता है कि नहीं, मैं मालूम कर सकूं कि मोमन की फरास्त कल्बी क्या होती है, कि वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। मैं ये देखूं कि कोई मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता, कि मैं एक ईसाई होकर मुसलमान के देश में हूँ। तो वो बहुत से जो उलमाए कराम है, उलमाए दीन थे, उनके पास गया। सब ने अपनी अपनी जो है जहन के मुताबिक उस हदीस मुबारक की जो तफसीर है, तशरीह है, वो बयान की। आखिर में एक आलम दीन जो है उन्होंने उनको हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का पता दिया कि आप उनके पास जाएं। आखिरकार वो एंड में बिल्कुल जो है ना हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गया और जाके इसी हदीस की तशरीह जो है ना तफसीर मालूम करना चाहे। तो हजरत जुनेद बगदादी ने देखते ही फरमाया, ए नसरानी, ए ईसाई, ये जो चोला तुमने गद्दारी का पहना हुआ है इसे उतार और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा। तो उस ईसाई ने उसी वक्त जो चोला था वो उतारा और कहा, हजूर, मैं इससे पहले बहुत से आलमे दीन जो है उनके पास जा चुका हूँ इसका मफहूम समझने के लिए, उनको तो नहीं पता चला, उनको तो पहचान नहीं हुई, मुसलमान के देश में ईसाई हूँ। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि उनको पता चल चुका था कि तू ईसाई है, नसरानी है, मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी पढ़ रखा था, ये भी उन्होंने देख लिया था अपने कल्बी उस नूर से, अल्लाह की अता से, कि तेरा कलमा पढ़ना, तेरा दीन जो है वो जुनेद बगदादी के हाथ पर लिखा है, इसीलिए उन्होंने मुझ तक तुझे भेजा। तो वो बहुत मुतमईन हो गया और उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। और हजरत जुनेद बगदादी ने फरमाया कि अब तुम्हें इस हदीस का समझ आ गया होगा कि मोमन की फरास्ते कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। तो ए अजीजो, मौत का वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर फरमा दिया है। इंसान कहाँ भी छुप कर बैठा हो, किसी को ये मालूम नहीं कि कौन सी जगह हमारे लिए मुकर्रर हो चुकी है और कहाँ पर हमें फरिश्ते ने आकर दबोच लेना है
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنا ہر دن ایسے گزارو نیکی میں، اچھے اعمال میں کہ یہ تمہارا آخری دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قدم پر اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے عمل کرنے میں آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔